इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता है तो आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देती है, मीन्स के कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब ये जो विंडो है इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इनका क्या मतलब है। कंपोनेंट्स मतलब कि जिनसे मिलकर ये बना हुआ है। ये जो ऊपर आपको पट्टी नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ऊपर, यहाँ इसको मैं ड्रॉ करके अगर आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मींस के ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पर बुक का नाम शो होता है। ये बुक का नाम है बुक 1, ठीक है, और एक बुक के अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 4। अगर आप 5 ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, शीट 5 भी आ जाएगी। तो ये वर्क बुक का नाम होता है टाइटल बार में। और यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कमांड्स दिखाई देंगे। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर आपको सेव, अनडू और रीडू की कमांड दिखाई देती है। अगर क्विक एक्सेस टूल बार में आप ज़्यादा कमांड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कमांड्स हैं। जैसे ही जिस कमांड पर टिक करेंगे वो कमांड यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। मसलन 60 असेंडिंग पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये 60 असेंडिंग वाली कमांड भी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर अगेन यहाँ पर क्लिक करूँगा, मीन्स के अनचेक कर दूँगा, तो वहाँ से 60 असेंडिंग वाली कमांड यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो टाइटल बार में एक तो वर्क बुक का नाम होता है और दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पर मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन होता है। अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर ये मिनिमाइज़ हो जाता है। मैक्सिमाइज़ ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको क्लोज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही क्लोज़ हो जाता है। ओके, सबसे पहले तो टाइटल बार आ जाता है और टाइटल बार के बाद आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसे कहते हैं जी, इसे कहते हैं रिबन। ये जो कंप्लीट एरिया है इसको हम रिबन कहते हैं। और इस रिबन के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये एक लाइन लगी हुई है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये जो लाइन है बेसिकली ये सेपरेट करती है ग्रुप्स को। मीन्स के ये एक ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इस तरह से ग्रुप्स बने हुए हैं। इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है एंड ये एडिटिंग का ग्रुप है। और हर ग्रुप के अंदर आपको ये कमांड्स मिलती हैं। ये कट की कमांड, कॉपी की कमांड मिल जाएगी, फॉर्मेट पेंटर की आपको कमांड मिल जाएगी, पेस्ट की कमांड मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप फॉन्ट ग्रुप में आते हैं आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे और फॉन्ट साइज़ मिल जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट इंक्रीज़, फॉन्ट डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब किस तरह से ये काम करते हैं इंशाल्लाह इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये नहीं बताया तो ये भी बता देते हैं कि इनको कहते हैं टैब्स। होम टैब में आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं और हर ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स होती हैं। इसी तरह से ये इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में डिफरेंट ग्रुप्स होंगे और हर ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स होंगी। देखें, अभी मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, ऐप्स का ग्रुप है, चार्ट्स का ग्रुप है, ठीक है, एंड सो ऑन, रिपोर्ट्स वगैरह का, आगे से फ़िल्टर, सिंबल्स वगैरह, इस तरह के आपको ग्रुप्स मिलते हैं। और हर ग्रुप में आपको डिफरेंट कमांड्स मिलती हैं। जिस तरह से यहाँ पर पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकमेंडेड चार्ट्स की कमांड है। मीन्स कि यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स हैं और हर टैब के अंदर डिफरेंट आपको कमांड्स मिलती हैं और यहाँ ग्रुप्स मिलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको बैक स्टेज व्यू मिल जाता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक स्टेज व्यू के बारे में। तो अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टैब्स हैं और हर टैब में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स होती हैं। लाइक पेज सेटअप जो ग्रुप है इसमें साइज़
की कमांड है, मींस कि आप कौन सा पेज साइज़ रखना चाहते हैं, A4 A3, मींस कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका पेज जहाँ पर प्रिंट हो रहा है तो वो पेज A4 है A3 है, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं होम पर आता हूँ, होम टैब पर, तो यहाँ पर आई होप ये क्लियर है ग्रुप्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये क्या होता है जी, यहाँ पर बॉक्स नेम शो होता है, तो मींस के जोन से सेल पर आप क्लिक करते हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ पर शो होता है, यहाँ उस बॉक्स का नाम शो होता है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डी कॉलम और रो नंबर 8 है, मींस के D8 इसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें G13 ये सेल का नाम है, ठीक है जी। इस तरह अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर I15। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आगे नेक्स्ट अगर आप चलें तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला बार मिल जाती है। तो फार्मूला बार में क्या होता है कि यहाँ पर सेल में आप जो कुछ लिखते हैं वो फार्मूला बार में शो होता है। लाइक यहाँ पर अगर आप लिखते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, यहाँ पर रिज़ल्ट ही शो होगा, लेकिन फार्मूला बार में मोस्टली तौर पर कैलकुलेशन जब करनी होती हैं तो यहाँ पर हम फार्मूलाइज लिखते हैं। लेकिन फार्मूला लिखने के लिए एक बात याद रखें कि फार्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है, ठीक है। मसलन कि यहाँ पर एक B4 और यहाँ से मैं इसको प्लस साइन डालूँ, सॉरी यहाँ पर मैं इसको प्लस साइन लिखूँगा और जैसे मैं किसी और सेल पर क्लिक करूँगा उसका नाम भी आगे आ जाएगा, देखिएगा। ओके, B5 जैसे ही आप इक्वल डालते हैं उसके बाद आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं वो सेल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। मींस के B4 और B5 दोनों को क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। तो मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखता हूँ 25, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30, तो ऑटोमेटिकली प्लस होकर यहाँ पर आ जाएगा B4 और B5 का 55। सो फार्मूला बार में आप डाटा पे सिंपली कोई चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर कोई फार्मूला लिखना है तो उसे इक्वल से लिखते हैं, ठीक है, इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बात ज़रूरी है वो जान लेना आपके लिए कि फार्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। फार्मूला बेसिकली फंक्शन फार्मूला ही होता है, लेकिन ऐसे फार्मूलाज जो एक्सेल में पहले से डिफाइंड है, मींस के एक्सेल में पहले से लिखे हुए हैं, जस्ट आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसे कहते हैं फंक्शन। जो आप खुद मैन्युअली लिखते हैं तो उसे हम फार्मूला कह लेते हैं। सो देखें, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगाना चाहता हूँ, मींस के सम का फंक्शन लगाना चाहता हूँ। तो क्या किया जाएगा, सिंपल यहाँ पर फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे। यहाँ तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, एडिटिंग वाले ग्रुप में कमांड मिल जाएगी ये। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ फंक्शन शो होंगे। तो यहाँ पर फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे, ऑटो सम का फंक्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है कि कौन से सेल्स का आप डाटा एंटर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कौन सा, इसका एड्रेस क्या है जी D4 और इसका एड्रेस क्या है D5, यहाँ से मुझे पता चला D और यहाँ से मुझे पता चला 4, ठीक है, D4 और इसी तरह से ये क्या हो गया D5। तो यहाँ पर आकर मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ, D4 प्लस D5। ओके, मैं एंटर हिट करूँगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इक्वल के साथ आ रहा है, मींस के इन दोनों में जो कुछ होगा यहाँ पर सम होकर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 56 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 78, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम होकर आ रहा है। तो बल्कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने खुद मैनुअली लिखा था यहाँ पर फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला जो है ये एक्सेल में पहले से डिफ़ाइन है, जो कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था इस कमांड से। तो ये भी दर हकीकत फार्मूला ही है, लेकिन प्री डिफाइंड फार्मूला है, इसलिए हम इसे फंक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर होगा ये फार्मूला और फंक्शंस के बारे में। अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा कि ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको
ABC के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है ABC कॉलम्स को। आगे चलते जाएंगे इस तरह ये सो ऑन, जैसे ही Z पर आएगा AA फिर B के साथ अटैच हो जाएगा, AC के साथ, AD के साथ, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा ये। इसी तरह से अगर आप कॉलम्स में आएंगे, रोज़ में आएंगे तो उनको न्यूमेरिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स से 1, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, इस तरह से सो ऑन, ये चलता रहता है जहाँ तक भी आप जाना चाहें। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये एक पेज में इतना डाटा ही शो होगा। इसको मैं अगर हाईलाइट करूं, इतना ही। अगर आप ज़्यादा डाटा एंटर कर देंगे, ये के वाले कॉलम वाला डाटा आपके प्रिंट वाले पेज में शो नहीं होगा। तो जैसे आप प्रिंटिंग करेंगे तो ये वाला कॉलम का डाटा शो नहीं होगा, सिर्फ इतना शो होगा। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, आई होप ये भी क्लियर होगा जी। तो आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये शीट नंबर्स लिखे हुए हैं, शीट 1, ये शीट 1 में मैं काम कर रहा हूँ, बुक 1 नहीं है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं। तो शीट 2 में अगर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शीट 3 में भी, यहाँ पर भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। ये सेपरेट डाटा है, यहाँ पर सेपरेट डाटा होगा, और यहाँ पर भी आप सेपरेट डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई शीट ऐड करनी है तो यहाँ पर न्यू शीट के बटन पर क्लिक करें तो शीट 5 आ चुकी है। तो अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको बस क्लिक करके रखें और जिधर आप मूव करवाना चाहते हैं वहाँ पर मूव करवा लें। अगर मैं यहाँ पर कराना चाहता हूँ यहाँ पर कर लें, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं। तो अभी मैं लास्ट पर आना चाहता हूँ तो ये लास्ट पर आ जाएगा। ओके, अगर शीट का नाम आपने चेंज करना है तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और यहाँ पर शीट का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ data_1, ठीक है। आप स्पेस भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि अंडरस्कोर रखें स्पेस की बजाय। तो यहाँ पर एंटर कर दें। इसी तरह से आप दूसरी शीट्स का नाम भी बदल सकते हैं। इसका नाम भी मैं बदल देता हूँ, तो यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ data_2, ठीक है। तो अगर आप शीट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ, तो टैब कलर पर आएंगे तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें, टैब कलर पर आएँ और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई शीट डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दें, तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर स्क्रॉल शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लाइक नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक, प्रीव्यू, ठीक है। इनको व्यू बटन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन, और यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं 150 पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जूम 100% पर ही है। अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 150 पर जूम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हूँ और यहाँ पर इसको जूम मैं कर देता हूँ 150। और यहाँ पर ये रेडी का मतलब ये है कि यहाँ पर आप शीट में डाटा एंटर कर सकते हैं। मीन्स कि ये शीट रेडी है डाटा एंटर, मतलब डाटा एक्सेप्ट करने के लिए आप डाटा एंटर कर सकते हैं। और इसको हम स्टेटस बार भी कहते हैं कि रेडी है, मतलब कि डाटा एंटर करने के लिए शीट रेडी है कि नहीं। और एट द एंड वीडियो के हर बॉक्स को सेल कहते हैं, ठीक है। और हर सेल का नेम होता है, यहाँ एड्रेस होता है जो यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो अगर आप किसी सेल कोई सेल वगैरह है तो सेल की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कह सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। यहाँ आप कह सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड सेल। ओके, आई होप क्लियर होगा कि बेसिकली जो विंडो ओपन होती है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो कैसी दिखाई देती है, उसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन सी कमांड्स, ग्रुप्स, टैब्स, स्टेटस वगैरह और फार्मूला बार वगैरह के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़ाइल के बारे में जानेंगे। जैसे आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।